जेम्स गन हमारे बचपन की यादों को अब दोबारा रियलिटी में बदलने वाले हैं, सुपरमैन को वापस लाकर। 2013 का वो ईरा जब हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन बनकर सामने आए थे और हर कोई हेनरी कैविल और सुपरमैन का फैन बन चुका था। हेनरी कैविल मेरे हिसाब से अब तक के द बेस्ट सुपरमैन रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा किसी को भी अब तक सुपरमैन का सूट नहीं किया। लेकिन अब इस नए सुपरमैन को देख के भी ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि हेनरी कैविल वाला ईरा वापस आने वाला है। किसी भी एंगल से डेविड कॉरेंसवेट हेनरी कैविल से कम नहीं लग रहे। मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा और शायद कंपैरिजन पॉसिबल भी नहीं है हेनरी कैविल के साथ, लेकिन डेविड को भी एज अ सुपरमैन देख के कहीं से भी कोई निराशा और कमी नहीं लग रही है। जेम्स गन की सुपरमैन टीजर को देख के अब ये डेफिनेटली क्लियर हो चुका है कि जेम्स अब उस क्लासिक सुपरमैन को वापस ला रहे हैं जिसे हम सब प्यार करते हैं और जो सिर्फ अच्छा ही करना चाहता है, जो अपने से पहले दूसरों की प्रोटेक्शन का ख्याल रखता है और बिना किसी सेल्फ मोटिव के किसी भी हद तक जा सकता है दूसरों को बचाने के लिए। ना कोई शो ऑफ, ना कोई जॉलीनेस और ना कोई मजाक, एकदम काइंड हार्टेड और डाउन टू अर्थ सुपरमैन। इस टीजर को जेम्स गन ने इतना ज्यादा परफेक्ट और नॉस्टैल्जिया बनाया है कि सिर्फ 2 मिनट का टीजर देख के ही मैं इसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका हूँ। टीजर की बिगनिंग में ही सुपरमैन को डिफीटेड दिखाया गया है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो बुरी तरह से इंजर्ड है। वैसे सोचो इससे पहले सुपरमैन के साथ इतना क्या बुरा हुआ होगा कि वो सीधे आसमान से बर्फ के ऊपर जाकर गिरता है और इतना बुरी तरह से घायल है कि उसके हाथ पैर तक बुरी तरह से कांप रहे हैं। फिर जैसे मरने वाले इंसान के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैशबैक होने लगती है, वैसे ही सुपरमैन की आंखों के सामने भी उसकी सारी मेमोरीज घूमने लगती हैं, जो आगे टीजर में दिखाया गया है। आगे हम सब देखते हैं कि क्लार्क कैंट एक घिसी पिटी और आराम से जिंदगी जी रहा है और उसके आसपास के लोग उसे चोमू और एकदम भोला सीधा साधा सा इंसान समझते हैं। रेशेल ऐसा लुइस लेन इंट्रोड्यूस होती है जिसकी क्लार्क कैंट के साथ काफी अच्छी बॉन्ड है और वो शायद इसे ऑफिस में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। फिर सुपरमैन का विलेज भी दिखाया जाता है और सुपरमैन का अपने फादर के साथ इमोशनल कनेक्शन जो एकदम दिल पे जाके फील होता है। सुपरमैन उस घायल अवस्था में भी एक सीटी मारता है जिसे सुनकर उसका डॉग क्रिप्टो भागता हुआ और बर्फ को चीरता हुआ जिस स्पीड के साथ उसके पास आता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है। पूरे टीजर में मुझे अगर किसी की सबसे ज्यादा बेस्ट एंट्री लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो ही है। और फिर जब क्रिप्टो सुपरमैन के केप को पकड़कर उसे मुंह के साथ खींचता है तो वो सीन थिएटर्स में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। फिर सुपरमैन का वो क्लासिक ओरा देखने को मिलता है जिसमें वो एकदम रियल सुपर हीरो स्टाइल में लोगों को बचा रहा है। ये जो सीन्स जेम्स गन ने टीजर में ऐड किए हैं इससे वो डेफिनेटली बताने वाले हैं कि जो क्लासिक हीरो एरा को हम मिस कर रहे थे वो अब वापस आने वाला है हमारे फर्स्ट सुपर हीरो सुपरमैन के साथ। फिर इंट्रोड्यूस होते हैं निकोलस हॉल्ट जो गंजे दिखाए गए हैं और सुपरमैन को पसंद नहीं करते। साथ में लूथर कॉर्प का भी लोगो देखने को मिलता है जो काफी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लग रहा है। लूथर को जैसे गन के साथ दिखाया जाता है उससे पता चलता है कि लूथर ने सुपरमैन को कैद कर लिया है, क्योंकि लूथर और सुपरमैन का इस सीन में सेम बैकग्राउंड देखने को मिलता है। फिर सुपरमैन को जैसे ही लाइट से एनर्जी मिलती है वो ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाता है। टीजर में आगे एक सीन दिखाया जाता है जो काफी इमोशनल है, जिसमें एक मिडल ईस्टर्न कंट्री का बच्चा सुपरमैन को याद कर रहा है और उसके याद करने पर सुपरमैन तो डेफिनेटली वहां पर पहुंचने वाला है। वैसे टीजर आने से पहले भी जब मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी उसके आसपास ये खबर भी आई थी कि इस बार सुपरमैन बाउंड्रीज पार कर या फिर बॉर्डर्स पार करके दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी बचाने वाला है। पर सुपरमैन का बॉर्डर्स पार करके दूसरे लोगों को बचाना हैमर ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि हैमर ऑर्गेनाइजेशन अपने सुपर हीरोज के साथ एक बाउंड्री या फिर आप ऐसा कह सकते हो एक दायरे में ही काम करता है और सुपरमैन के ऊपर किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है। वो एकदम आजाद है और बिना किसी भेदभाव और पार्शियलिटी के लोगों की हेल्प करता है। फिर आगे जो सीन दिखाया जाता है जिसमें सुपरमैन के अपने ही लोग उसे मार रहे हैं वो शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि सुपरमैन दूसरी कंट्रीज के लोगों को बचा रहा है, जिसके कारण शायद वो अपने ही लोगों को बचा ना पा रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हैमर ऑर्गेनाइजेशन लोगों के दिल में इसी बात को लेकर सुपरमैन के खिलाफ जहर भर रहे हैं। फिर स्टैग इंडस्ट्री के सो कॉल्ड सुपर हीरोज की टीजर में एंट्री होती है और हमें हॉकगर्ल और गाय गार्डनर का ग्रीन लार्टन देखने को मिलता है जो शायद सुपरमैन को अपने साथ काम करने के लिए कहेंगे। फिर एक वेड से फेस वाला दिखता है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये भी स्टैग इंडस्ट्री से होगा और ये सुपरमैन को पसंद नहीं करता होगा। तुम्हें अगर इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर आगे दिखाया जाता है एक जायंट मॉन्स्टर टाइप विलन है जो फायर ब्रीथिंग है और सुपरमैन के साथ लड़ रहा है। मेरे ख्याल से सुपरमैन की इस मूवी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो सुपरमैन की लाइफ को बुरी तरह से हिला कर रख देने वाले हैं। जैसे टीजर में दिखाया जाता है कि सुपरमैन का कैलेक्स रोबो जो मर रहा है और इस सीन पर
सुपरमैन काफी इमोशनल भी लग रहा है और मेरे हिसाब से ये सीन क्लाइमैक्स के कुछ टाइम पहले ही देखने को मिलेगा। बाकी मूवी में मेन विलन तो लूथर रहने वाला है, ये बात तो कंफर्म है, और साथ में वो वेड फेस वाला भी साइड विलन के रोल में नजर आ सकता है जो सुपरमैन के साथ बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टीजर के विजुअल एस्थेटिक्स भी काफी वार्म और काफी होपफुल लग रहे हैं और सिनेमैटिक्स तो टीजर देख के पता लग चुका है कि मूवी में एकदम नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं। साथ में ये मूवी इमोशनली हिट करने वाली है और नॉस्टैल्जिया वाइब्स देने वाली है, ये बात भी पक्की है। तुम लोगों को ये टीजर कैसा लगा और तुम लोगों ने इसमें क्या नोटिस किया जो शायद मैंने मिस कर दिया हो, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।